सबसे पहले मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पौष मास कृष्ण पक्ष शुक्ला एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ पौष मास कृष्ण पक्ष शुक्ला एकादशी व्रत कथा का श्रवण कीजिए तथा ध्यानपूर्वक और पूरी जरूर सुनिएगा। अर्जुन बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम शुक्ला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इस एकादशी का पहले लिखी विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की शुक्ला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करने चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है वह पुण्य भक्तिपूर्वक रात्रि जागरण सहित शुक्ला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम शुक्ला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक राजा नाम का पुत्र महापापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यय किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबसे द्वारा त्याग दिया गया तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। कुछ ही दिनों में उसने संपूर्ण नगरी को समाप्त कर दिया। प्रातः उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन उसकी वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। शुक्ला एकादशी के मध्यम तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन करने की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए।
उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्य सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धा अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पेज पे नए हो तो फॉलो ज़रूर कीजिए। यूट्यूब पे नई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।